So if the Lord sees, I mean, it doesn't matter if you don't improve your English so much, but if you don't understand the God's word clearly, और आप अपना इंग्लिश सुधारो या नहीं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप परमेश्वर के वचन को साफ साफ नहीं समझते तो you're going to lose a lot. फिर आप बहुत सारी चीज़ों से चूक जाओगे, खो दोगे. You won't lose a lot if your English is not that good. अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो उससे आप बहुत चीज़ों से नहीं चूकोगे. But so I began to think, what is the glory of God? And और that's फिर मैं सोचने लगा कि परमेश्वर की महिमा क्या है. not going to the Old Testament. और पुराने नियम में नहीं. And I found a definition of that in John chapter 1. और फिर मैंने परमेश्वर की महिमा क्या है उसकी भी परिभाषा मुझे मिली यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में. John chapter 1. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला The अध्याय. glory of God is here described, not as यहाँ परमेश्वर के महिमा के वर्णन किया गया है. some bright light, यहाँ कोई ये नहीं कहा कि कोई बड़ी ज्योति, something more practical, या उससे भी व्यवहारिक तौर पर यहाँ उसका वर्णन है. come to earth. एक बिल्कुल पृथ्वी के शब्दों में हम समझ सकते हैं ऐसा. John 1:14, the यूहन्ना 1:14. word that is God is called the word in verse 1, became flesh, referring to Jesus. और वहाँ लिखा है वचन देहधारी हुआ. वचन अर्थात पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर को वचन कहा गया है, और परमेश्वर देहधारी हुआ अर्थात यीशु के बारे में ये वचन है. And there we saw his glory. और वहाँ हमने उसकी महिमा देखी. The glory of God we saw in Jesus Christ, परमेश्वर की महिमा हमने यीशु मसीह में देखी, with a balance of grace and truth. और वहाँ एक संतुलन के साथ, अनुग्रह और सच्चाई के बीच एक संतुलन के साथ हमने उसके महिमा को देखा. There was a balance in Jesus' life यीशु के जीवन में एक संतुलन था, of strictness and mercy. कठोरता और उसी के साथ दया. Not just one. केवल एक ही नहीं, It was both there. He was not only strict, he was not only merciful. दोनों के दोनों उसके अंदर था. वो केवल हर समय कठोर नहीं होता था, हर समय केवल दया करने वाला वो नहीं था. He was not only grace, it was truth. केवल अनुग्रह ही नहीं, वहाँ सत्य भी था. And that is the glory of God. और ये परमेश्वर की महिमा है. So I saw the definition of the glory of God is the earthly life of Jesus, the way he lived. और इस वचन से मैंने देखा कि परमेश्वर के महिमा की परिभाषा यही है कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जिया हुआ जीवन, जिस प्रकार से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीता था, वो है परमेश्वर की महिमा. So I got my definition of sin finally. और आखिरकार मुझे पाप की परिभाषा या उसकी व्याख्या मिल गई. Anything that comes, all have sinned and come short of the glory of God means सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है. उसका मतलब ये है all have sinned and are not living like Jesus. सबने पाप किया और वो यीशु के अनुसार जीवन नहीं जीते, यीशु के जैसे जीवन नहीं जी रहे. That's the definition of sin. वो है पाप की परिभाषा या उसकी व्याख्या. They have come short of that standard. वे उस स्तर से, उस मापदंड से चूक गए हैं, उससे रहित है. And once I got that standard, और एक बार मुझे वो आदर्श, वो मापदंड मिल गया, I said, okay, मैंने कहा ठीक है, I got to work towards that. फिर मुझे उसकी ओर चलना है, उसी मार्ग पर मुझे आगे बढ़ना है. Is that possible? क्या ये संभव है? We read that in Hebrews 4. Let us draw near to the throne of grace. हमने इब्रानियों 4 में पढ़ा, आइए हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, so that we can receive grace to help us ताकि हम उस अनुग्रह को प्राप्त कर सके हमारी सहायता के लिए in the time of temptation. हमारे प्रलोभन के समय में. So I realized the reason I'm falling और मैंने ये बात को समझा कि मैं निरंतर गिर रहा हूँ, उसका कारण ये है is because in the time of temptation, which is my time of need, कि जब प्रलोभन का समय आता है, जो मेरे आवश्यकता का समय होता है, I'm not going to ask God for grace. I thought I can make it on my own. मैं परमेश्वर के पास अनुग्रह मांगने के लिए जा ही नहीं रहा. मुझे लगता था मैं खुद से कर सकता हूँ. I've got verses in my Bible and मेरे बाइबल में अलग अलग वचन है, in my mind. मेरे मन में अलग अलग वचन You know, है. the Old Testament, how did they keep themselves from sin? क्या आप जानते हो पुराने नियम में लोग अपने आप को पाप से कैसे स्वतंत्र रखते थे, पाप से कैसे बचाए रखते थे? See Psalm 119. मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 119. This is how they kept themselves from sin in the Old Testament. पुराने नियम में पाप से दूर रहने का ये उनका तरीका होता था. Psalm 119 verse 11. भजन संहिता 119 उसका 11वां वचन.
This is David. ये दाऊद के विषय में है। Your word have I treasured in my heart that I might not sin. मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। That word was the 10 Commandments. और ये जो वचन था वो 10 आज्ञाओं के विषय में है। But even with that, David disobeyed the 10 Commandments. पर इसके साथ भी दाऊद ने उन 10 आज्ञाओं का उल्लंघन किया। He committed adultery, उसने व्यभिचार किया, and then to cover up that adultery, he committed murder. फिर उसी व्यभिचार को छुपाने के लिए उसने हत्या की, खून किया। So it didn't really help him. और इसलिए उसके वचन, इन वचनों के द्वारा उसकी सहायता नहीं हुई। The guy who wrote this, जिस व्यक्ति ने ये वचन लिखा है, he wrote this. He didn't realize how he slipped up later on. Well, I'm not going to judge David. He didn't have the Holy Spirit. उसने ये वचन तो लिखा पर खुद उसे एहसास नहीं हुआ कैसे वो फिसल गया। अब मैं दाऊद का न्याय नहीं करने वाला क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। He didn't have Jesus as an example. उसके सामने यीशु मसीह उदाहरण के तौर पर नहीं था। So we cannot compare ourselves with him. और इसलिए हम अपने आप की तुलना उससे नहीं कर सकते। But that was all there was. They tried to remember what did God's word say. पर उन दिनों में इतना ही था, वो बस यही याद रखने की कोशिश करते थे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। And it was all external in the Old Testament. और सारी चीजें बाहरी थी पुराने नियम में। For example, उदाहरण के तौर पर there was no word in the Old Testament that you shouldn't get angry. पुराने नियम में ऐसा कोई वचन ही नहीं था जो कहता था कि क्रोध मत करो या गुस्सा मत करो। Thou shalt not get angry was not 11th commandment. 11वीं आज्ञा ये नहीं कहती थी कि तुम गुस्सा न करना या क्रोध मत करना। Thou shalt not lust with thy eyes was not a 12th commandment. Those things were just not there. तुम अपनी आंखों से लालसा मत करना, अपने आंखों से यौन लालसा मत रखना, ये 12वीं आज्ञा नहीं थी। ये सारी चीजें पुराने नियम में थी ही नहीं। Because people couldn't make it otherwise. They क्योंकि पुराने नियम में लोग ये मान ही नहीं सकते थे इन आज्ञाओं को। would never be able to do it. वे कभी भी इसे नहीं कर पाते थे। So David says, according to the standard of your word, I don't sin against God. पर दाऊद कहता है, प्रभु उस समय के तेरे वचन के स्तर के अनुसार मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करता। I treasure God's word मैं परमेश्वर के वचन को बिल्कुल अपने हृदय में छिपा लेता हूँ and I don't sin. और उस वजह से मैं पाप नहीं करता। So it was that external word, the 10 commandments, और इसलिए उन दिनों में वो बाहरी वचन जो था, 10 आज्ञाएं जो थी, which was God's the standard. वही परमेश्वर का स्तर या मापदंड था। And I want you to be honest and ask yourself, और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदार रहकर अपने आप से प्रश्न करें, is that your standard? क्या ये आपका मापदंड है, आपका स्तर है क्या? How do you say you want to stay away from sin? You hear in this church constantly about not sinning and staying away from sin. आप खुद कैसे पाप से बचते हो? आप इस कलीसिया में बार बार सुनते हो पाप नहीं करना, पाप से दूर रहना, पाप नहीं करना। But what is your standard of sin? पर फिर आपके हृदय में पाप का स्तर क्या है, पाप का मापदंड क्या है? Once you realize it is the life of Jesus, एक बार आप जब इस बात को समझते हो कि पाप का स्तर हमें उसकी तुलना यीशु के जीवन से करनी है, it completely change your attitude and you'll feel so helpless. फिर आपका रवैया पूरे तौर पर बदल जाएगा और आप बिल्कुल असहाय महसूस करोगे। Say, Lord, I cannot live this life. फिर आप कहोगे, प्रभु मैं ये जीवन जी ही नहीं सकता। That'll be the day of your salvation. वो आपके उद्धार का दिन होगा। When you realize you cannot live this life. जब आप इस बात का एहसास आपको होगा कि आप इस जीवन को जी ही नहीं सकते। That was the day of my salvation. उसी दिन मेरा उद्धार का दिन था जब मुझे ये एहसास हुआ। When I realized I cannot live it. जब मुझे एहसास हुआ कि मैं ये मसीह जीवन नहीं जी सकता। No matter how many good resolutions I make, चाहे कितने भी अच्छे या दृढ़ निश्चय मैं क्यों ना कर लूं, no matter how many times I pray in some stirring meeting, in a particular Sunday meeting, I got challenged and चाहे कितने भी बार पूरे हृदय से किसी संडे के सभा में मुझे बहुत ज्यादा चुनौती का वचन मिला और मैं पूरे अपने भावनाओं से प्रार्थना क्यों ना कर लूं, or some message I heard या कोई संदेश मैं सुनता हूं जिससे मुझे चुनौती मिली, I cannot make it. मैं अपने आप से कर ही नहीं सकता। I cannot even make it by constantly listening to one new message every day. हर दिन एक नया संदेश सुनने के द्वारा भी मैं ये जीवन नहीं जी सकता। I've had so many people write to me, Brother Zach, your messages challenge me, and I listen to them. Some say I listen to it every day, but I say. और कई लोग मुझे पत्र लिखकर कहते हैं कि भाई जैक आपके संदेशों से मैंने इतनी चुनौती पाई है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं हर दिन आपके संदेश को सुनता हूँ। Don't help you.
पर मैं कहता हूं कि उससे आपकी सहायता नहीं The होगी। challenge is not enough. केवल चुनौती पाना पर्याप्त नहीं है। You have to allow the Holy Spirit to fill your life and show you Jesus. आपको पवित्र आत्मा को अनुमति देनी है कि वो आपके जीवन को भर दे और आपको यीशु मसीह The दिखाए। reality of Jesus' example. यीशु मसीह के उदाहरण की वास्तविकता को वो आपको दिखाए। And like the helpless branch depending upon the tree. और बिल्कुल जैसे वो असहाय डाली उस पेड़ पर निर्भर होती है, It's my favorite example. ये मेरा सबसे पसंदीदा उदाहरण है। The branch in the tree. वो पेड़ और उसके अंदर पेड़ की एक डाली या उसकी एक शाखा। I cannot do anything without being in there all the time. निरंतर उसके अंदर होने के बजाय मैं कुछ नहीं कर सकता, उससे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। 50 years of experience won't help me. 50 वर्षों का अनुभव मेरी सहायता नहीं करेगा। If I'm cut off, I'm as good as day one. अगर मैं उस पेड़ से काट दिया जाऊं तो मैं पहले दिन जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो जाऊंगा।